हाउसवाइफ क्या ही करती हैं? एक अनकही कहानी। शहर की एक शांत सुबह, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी। सुबह के ठीक 5 बजे कमरे के सन्नाटे को अलार्म की तीखी आवाज ने तोड़ दिया। सीमा की आंखें खुली, उसने एक लंबी सांस ली और अपनी थकान को पीछे छोड़ बिस्तर से उठी। पास ही राजेश और बच्चे गहरी नींद में खोए हुए थे, बेखबर कि दिन शुरू हो चुका है। सीमा दबे पांव रसोई की ओर बढ़ी ताकि किसी की नींद में खलल न पड़े। रसोई की धीमी रोशनी में उसने सबसे पहले चाय का पानी चढ़ाया। धीरे धीरे मसालों और चाय की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। अब बारी थी बच्चों के टिफिन की। सीमा फुर्ती से पराठे और पोहा तैयार करने लगी। राजेश की पसंद का नाश्ता बनाना वो कभी नहीं भूलती थी, चाहे वो कितनी भी थकी हो। नाश्ता पकने के दौरान उसने वॉशिंग मशीन में कपड़ों का ढेर डाल दिया। वो घर के हर कोने को झाड़ती और धूल साफ करती ताकि घर चमक उठे। अब शुरू हुआ सबसे कठिन काम, आरव और पीहू को उनकी नींद से जगाना। बच्चों को तैयार करना किसी युद्ध जीतने जैसा था, जिसमें सीमा हर दिन लड़ती थी। नाश्ते की मेज पर राजेश अपनी घड़ी देख रहा था, वो बहुत जल्दी में था। तभी राजेश ने अनजाने में एक ऐसी बात कही जिसने सीमा के दिल को चोट पहुंचाई। राजेश बोला, सीमा, तुम तो पूरा दिन घर पर रहती हो, तुम्हें थकान कैसी होती है? उसने आगे कहा, मुझे देखो, ऑफिस में कितनी भागदौड़ और तनाव झेलना पड़ता है। सीमा के हाथ अचानक रुक गए। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ चुप्पी साध ली, क्योंकि बहस का कोई फायदा नहीं था। उसके मन में भावनाओं का तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने उसे दबा लिया। राजेश बिना पीछे मुड़े ऑफिस निकल गया और सीमा की असली चुनौती अब शुरू हुई। जैसे जैसे दिन ढला, सीमा की जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ता गया। वो सासू माँ की दवाइयों का समय याद रखती और उन्हें समय पर देती। घर के बिल भरना, राशन की लिस्ट बनाना और गैस सिलेंडर बुक करना सब उसी के जिम्मे था। जब बच्चे स्कूल से लौटे तो सीमा ने उनके लिए प्यार से नाश्ता तैयार किया। फिर वो एक टीचर बन गई, बच्चों के होमवर्क की उलझनों को धैर्य से सुलझाते हुए। जब पीहू को हल्की खरोंच आई तो वो तुरंत एक नर्स बनकर उसका घाव साफ करने लगी। महीने के बजट को संभालते समय वो एक कुशल अकाउंटेंट की तरह हिसाब लगाती। दोपहर की चिलचिलाती धूप और थकान के बावजूद वो एक पल के लिए भी नहीं बैठी। शाम हुई और राजेश अपने दोस्त अमित के साथ घर लौटा। लिविंग रूम में बैठकर दोनों दोस्त अपनी दुनिया की बातें करने लगे। अमित ने मजाक में कहा, राजेश, तुम्हारी पत्नी बहुत किस्मत वाली है, बस घर संभालती है। उसने आगे जोड़ा, भाभी तो मजे में रहती होंगी, आखिर घर पर करना ही क्या होता है। राजेश इस बात पर जोर से हंसा, जबकि सीमा पास ही उन्हें पानी का गिलास दे रही थी। सीमा चुपचाप कमरे में चली गई, लेकिन अमित और राजेश की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उस रात सीमा को नींद नहीं आई। वो छत को निहारते हुए अपनी पहचान के बारे में सोचने लगी। अगली सुबह सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद सीमा को सख्त आराम की सलाह दी और दवाइयां लिखी। राजेश ने आत्मविश्वास से कहा कि घर संभालना बहुत आसान है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगले दिन सुबह 5 बजे राजेश का अलार्म बजा, लेकिन उसने उसे बंद कर दिया और फिर सो गया। जब राजेश की आंख खुली तो 7 बज चुके थे और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। राजेश रसोई में गया और चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने गलती से बहुत ज्यादा चीनी डाल दी। चाय का स्वाद इतना कड़वा और अजीब था कि राजेश उसे पी ही नहीं पाया। जब उसने रोटी बेलनी शुरू की तो रोटी गोल होने के बजाय किसी अजीब नक्शे जैसी बन गई। तवे पर रखी रोटी कुछ ही सेकंड में जलकर पूरी तरह काली हो गई। तभी पीहू दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी कि उसकी पानी की बोतल नहीं मिल रही है। आरव भी परेशान होकर आया और अपनी गणित की नोटबुक के लिए शोर मचाने लगा। सासू माँ ने कमरे से आवाज लगाई कि उनकी दवाइयों का समय हो गया है और उन्हें जल्दी चाहिए। राजेश घबरा गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दवाइयां कहाँ रखी हैं। तभी अचानक डोरबेल बजी और दूध वाले ने बाहर से जोर जोर से आवाज दी। उसी समय राजेश का फोन बजने लगा। गैस एजेंसी से सिलेंडर के लिए कॉल आया था। तभी उसे याद आया कि आज कामवाली बाई भी छुट्टी पर है और सारा काम उसके सिर पर है। राजेश एक साथ 10 दिशाओं में भागने लगा, लेकिन कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा था। दोपहर तक घर की हालत बदतर हो गई। सिंक में बर्तनों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा था।
लिविंग रूम में बच्चों के खिलौने और किताबें हर तरफ बिखरी पड़ी थी। वॉशिंग मशीन का पानी फर्श पर फैल गया था, जिससे पूरा कमरा गीला हो गया। जब बच्चे स्कूल से लौटे तो वे बहुत भूखे और चिड़चिड़े थे क्योंकि उन्हें सही खाना नहीं मिला था। राजेश पूरी तरह टूट चुका था और पसीने से तरबतर होकर सोफे पर गिर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस काम को वह कुछ नहीं कहता था वो वास्तव में एक कठिन दौड़ है। राजेश ने सोचा कि सीमा हर दिन इस शोर और तनाव को कितनी शांति से संभालती है। शाम को राजेश धीरे से सीमा के कमरे में गया, जहां वो अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी। राजेश ने सीमा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने रुंधे गले से सीमा से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राजेश ने स्वीकार किया कि सीमा इस घर की मैनेजर, रसोइया, टीचर और नर्स सब कुछ है। सीमा की आंखों से एक सुकून का आंसू टपका क्योंकि उसे अंततः सम्मान मिला था। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया और राजेश भी सुबह 5 बजे जागने लगा। आरव और पीहू ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और अपने खिलौने खुद समेटने लगे। सासू माँ ने भी सीमा के प्रति अपना व्यवहार बदला और उसे आराम करने को कहा। एक रविवार को राजेश ने पूरे परिवार के सामने हाउसवाइफ के महत्व पर बात की। राजेश ने कहा कि घर चलाना किसी कॉर्पोरेट नौकरी से कम नहीं है और इसका सम्मान होना चाहिए। पूरा परिवार तालियों से गूंज उठा और राजेश ने सम्मान में सीमा का हाथ चूमा। सीमा मुस्कुराई और उसे महसूस हुआ कि परिवार का सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। कहानी समाप्त होती है इस सीख के साथ कि एक खुशहाल घर की नींव महिला के सम्मान में होती है।